हेलो स्टूडेंट्स, मैं बाइके गुप्ता। इस वीडियो में हम 12 सीबीएसई फिजिक्स के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्विक रिवीजन करेंगे। यदि आपको इस चैप्टर के डिटेल्स वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो लिंक पे जाकर इसके 36 वीडियो आप देख सकते हैं। फर्स्ट है, हम समझेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स। टू टाइप्स के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव कहलाता है, एक नॉन कंजर्वेटिव कहलाता है। कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है जिसमें फोर्स से क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 हो और जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड ना करे, तो ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक दूसरे टाइप का फोर्स होता है जिसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वह फोर्स जिसमें जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मोस्टली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स बताइए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताइए तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, देखिए एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो इसके अराउंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट हो रही है चार्ज के अराउंड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ए पर रखा है प्लस क्यू चार्ज। इस चार्ज को ए से हमें बी पर लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है चार्ज को 3 रास्ते से ले जा सकते हैं। एक है ए से सी, सी से डी, डी से ई, ई से बी। दूसरा ए से बी डायरेक्ट। तीसरा ए से एन, एन से बी। तो इसमें से अगर हम चार्ज को किसी भी पाथ से लेके जाएं, चाहे इस रास्ते से लेके जाएं, चाहे इस रास्ते से लेके जाएं, चाहे इस रास्ते से लेके जाएं, हर एक पाथ पे वर्क डन सेम होगा। तो ऐसे फोर्स को हम कहेंगे कंजर्वेटिव। तो चार्ज है, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। तो इसमें जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक सेकंड एग्जांपल है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है राइट साइड में, तो इसमें एक रेक्टेंगुलर पाथ दिया है ए बी सी डी ए। एक चार्ज है क्यू नॉट, सपोज कीजिए ए पोजीशन पर है, इसको हम ए से बी पर लेके गए, बी से सी पर लेके गए, सी से डी पर, डी से ए पर, यानी हम जिस पोजीशन से चले उसी पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम जिस पोजीशन से मूव करते हैं और उसी पोजीशन पर वापस आते हैं, तो पाथ होता है क्लोज्ड, और क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होगा। तो इसमें आपसे पूछा जाए ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए पोजीशन पर आने में कितना वर्क होगा, तो इसमें वर्क W इज इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स को दिखाया गया है। पूछा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, तो आप आंसर देंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पर है, इसे ए से बी पर लेके आए, पर बी से वापस ए पर लाए, तो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं सेकंड। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, एक चार्ज प्लस क्यू है, ओ पोजीशन पर है, ठीक। एक पॉइंट है बी, बी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट है, ये कहाँ पर है, प्लस क्यू पॉजिटिव है, इन्फिनिटी पर। इसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसकी, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर एक 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में जो भी वर्क होता है उसे उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, किस पर, बी पॉइंट पर। तो लिख सकते हैं वी बी, यानी बी पॉइंट पर पोटेंशियल इज इक्वल टू W इन्फिनिटी बी, यानी इन्फिनिटी से बी पर लेके आ रहे हैं अपॉन क्यू नॉट, किसको, 1 कूलम चार्ज को। तो इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, 1 कूलम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर मूव कराने में जो भी वर्क होता है उसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन दिया हुआ है, इसको आपको डिटेल से समझना है। डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैप्टर की लिंक दी गई है, सेकंड चैप्टर की लिंक पर जाकर 3rd वीडियो देख सकते हैं। तो चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए 2 पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक चार्ज है प्लस क्यू, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट पॉजिटिव, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेकिन हम इसके अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, वही फोर्स F, और इसको कहाँ से, ए से कहाँ लेके आना है, बी पर। तो ए से बी पर मूव कराने में जो भी वर्क होगा उसे दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग
ध्यान रखिएगा किसको मूव कराना है, 1 कूलम चार्ज को कहाँ से कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच। तो 1 कूलम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच मूव कराने में जो भी वर्क होता है उसे उन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब 1/RB माइनस 1/RA। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। स्पेस में कई चार्जेस गिवन है। कौन कौन से चार्जेस दिए हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है और Qn है, और एक पॉइंट दिया है P। तो इस सिस्टम के सभी चार्जेस से हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इन चार्जेस की डिस्टेंस गिवन है, Q1 की P से डिस्टेंस R1, Q2 की R2, Q3 की R3 और Qn की Rn। तो P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस डॉट 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 Bn यानी सभी चार्जेस के पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम। तो P इज इक्वल टू B1 की वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 Qn/Rn। तो यह सिस्टम के कई चार्जेस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। 7th है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डायपोल। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है AB जिसकी लेंथ है 2L, तो सेंटर है O। तो एक्सियल लाइन क्या होती है, AB चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन इसे एक्सियल लाइन कहलाती है। पॉइंट है P। तो देखिए P पॉइंट पर पोटेंशियल पहले प्लस से पोटेंशियल और माइनस से पोटेंशियल दोनों पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों का एल्जेब्रिक सम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल से पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज से P पॉइंट पर पोटेंशियल। तो प्लस Q से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, O से P की डिस्टेंस गिवन है R, O से B की डिस्टेंस गिवन है L, तो B से P की डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L। तो B1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज है Q और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अपॉन R माइनस L। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो इस पॉइंट P पर इस माइनस Q चार्ज से पोटेंशियल B2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन इस P से A की डिस्टेंस, देखिए O से डिस्टेंस कितनी R, ये कितना L, तो हो जाएगा R प्लस L। ठीक, नेट पोटेंशियल जो होगा किस पर, P पॉइंट पर, किससे, प्लस Q से और माइनस Q से, दोनों पोटेंशियल का सम होगा। तो V इज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो ये जो पोटेंशियल B1 फाइंड किया था, B2 फाइंड किया था, इनको हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर रहे हैं। क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, उसको कॉमन ले लेंगे, आएगा 1/R माइनस L प्लस माइनस 1/RL। LCM ले लेंगे, क्या आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे आएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर Q इंटू 2L है, Q इंटू 2L को हम लिख सकते हैं P। तो Q इंटू 2L को यहाँ पर देखिए क्या लिखा है P, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो V इज इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यदि डायपोल की लेंथ जो है वो स्मॉल है, किसके कंपेटिबली, सेंटर O से P की डिस्टेंस R के कंपेटिबली, यानी R ग्रेटर L। तो R ग्रेटर L है, R ग्रेटर L है, तो यहाँ पर L यानी सेंटर O से जो L है, L को लगभग 0 ले लेंगे, तो L की जगह 0 पुट करेंगे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला याद रखिएगा। जब डायपोल की लेंथ स्मॉल होती है तो ये होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। लेकिन डायपोल की लेंथ फाइनाइट होती है तो याद रखिएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 2L। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिडिल पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर हमें प्लस Q माइनस Q यानी पूरे डायपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए B1 यानी प्लस Q से पोटेंशियल P पॉइंट पर, तो B1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है BP। तो BP फाइंड करेंगे, तो इस ट्रायंगल में देखिए OBP में BP क्या है, हाइपोटेनियस है, OP है परपेंडिकुलर है, OB बेस है। तो हम लिख सकते हैं
क्या पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो पी बी आ जाएगा अंडर रूट पी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो पी बी इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर, पी ओ को क्या लिख सकते हैं, पी ओ कितना है आर, तो आर स्क्वायर प्लस ओ बी को लिख सकते हैं एल, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर V1 कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस PB, वैल्यू पुट कर दी, PB कितनी निकाली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अब P पॉइंट पर पोटेंशियल इस माइनस क्यू चार्ज से फाइंड करना है। तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन PA डिस्टेंस। अब देखिए PA डिस्टेंस है और PB डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है। तो PB कितना फाइंड किया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको पुट कर देंगे। V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये V2 की वैल्यू है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यहाँ कॉमन ले लिया, तो 1 रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1 रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना आया, V इज इक्वल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का पॉइंट पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, क्या आंसर आएगा 0 होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्विक रिवीजन का सेकंड पार्ट हम देखेंगे, जिसमें आगे के डेरिवेशन का क्विक रिवीजन कराया जाएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और यदि वीडियो को डिटेल से देखना है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, सेकंड चैप्टर की लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कर आप 36 वीडियो देख सकते हैं।